तो ये बात है 8th स्टैंडर्ड की। उस टाइम पर मैंने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया था, शायद 2022-23 वाले बैच में। हाँ, हाँ तभी। तो मैंने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया था, ये मेरी हॉबीज का पार्ट था, मैं काफ़ी सारे साइंस प्रोजेक्ट्स बनाया करता था। तो मैंने उस टाइम एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया। तो मैंने उस साइंस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि वो एक कार थी जिसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल आता, तो इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट, वो उसको अवॉइड कर कर साइड से निकल जाता। तो ये था मेरी कार का कुछ कॉन्सेप्ट। हाँ, तुम मान सकते हो कुछ टेस्ला जैसा ही था। तो मैंने जब वो कार बनाई, तब मैंने अपने स्कूल में और अपने पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। और स्कूल में मैंने जब वो कार दिखाई जो मैंने बनाई थी, तो सभी टीचर्स ने मेरा नाम साइंस प्रोजेक्ट वाले जो जो जिसे हम तो रोकली साइंस फेयर बोलते हैं, जो साइंस एग्जीबिशन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वो सॉरी सिटी लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट सिटी लेवल पर जो साइंस फेयर होता है, उस पर मेरा नाम रजिस्टर कर दिया। तो वो एक लोकल के स्कूल में होने वाला था हमारे यहाँ। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर मेरे सबको प्रोजेक्ट सभी टीचर्स को जितने भी स्कूल में थे, प्रोजेक्ट मेरा बहुत पसंद आया। तो उन्होंने क्या किया, मेरे प्रोजेक्ट को 10 आउट ऑफ 10 दिए। और इसी के साथ मैं वो जो स्कूल में साइंस फेयर हुआ था, वो जीत गया सारा का सारा। और फिर बारी आती है। हाँ, तब मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला था। हाँ, अब बारी आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने की। तो इसमें क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमें एक जगह पर जाना था, जो कि मेरे घर से अप्रोक्स 300 किलोमीटर दूर थी। तो हाँ, वहाँ जाना था हमें। और मैंने अपना अच्छे से प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किया, अपने कपड़े कपड़े सामान वगैरह पैक किया। और जो मैं जीता था, तो उसके कुछ 10 एक दिन बाद जाना था। तो मैं गया वहाँ। तो वहाँ पर भी मेरी तरह जैसे अलग अलग जगह से टीम्स आई थी। हमारी भी एक टीम गई थी जो इस स्कूल में सिटी लेवल पर जो फर्स्ट आए थे, उन सब की एक टीम बनाकर उनको आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा गया था। और इसी तरह वहां पर आगे भी बहुत सारी टीम्स आई थी। तो एक टीम थी जिसका मैं अभी जिसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, हमारे लोकल स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट की टीम थी। तो उसमें कुल 20 मेंबर थे। और आप इमेजिन करो, वो 20 में से 17 बच्चे थे, वो गोल्ड मेडल लेके गए। और जो बाकी के बच्चे दो तीन थे, उनके पास उनकी भी कोई ना कोई रैंक आई, सेकंड या थर्ड। तो ये सब हुआ। एनीवेज, तो हम आगे की कहानी भी पढ़ते हैं। तो पहले दिन तो कुछ नहीं था। पहले दिन सबको एक रूम दिखाया गया, उस रूम में बिठाया। और वहां पर हम सब ने साइंस प्रोजेक्ट तैयार करने लगे। वैसे रेडी तो थे, मतलब रेडी टू स्टार्ट नहीं थे हम। उस दिन साइंस प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत वर्क किया, उसको चलने लायक बनाया। और अगले दिन था एग्जीबिशन। तो ये एग्जीबिशन जो था, ये 3 डेज तक था। तो पहले दिन तो एक गेस्ट को आना था, दूसरे दिन भी दूसरे दूसरे दिन जजेस को आना था। और तीसरे दिन रिजल्ट डे भी था। और तीसरे दिन एक मिनिस्टर को भी आना था। हाँ, ऐसा ही कुछ था। हाँ, याद आ रहा है मेरे को। और हाँ, सबको वहां पर भी मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो जूनियर लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर भी मैं फर्स्ट आऊंगा। और मुझे ऐसा होता दिख भी रहा था, क्योंकि जजेस को भी मेरा बहुत पसंद आ रहा था। बट जजेस कुछ बोल नहीं रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि इन लोगों को पसंद आ रहा है, बाकी लोगों को पसंद आया, तो डेफिनेटली जजेस को भी पसंद आएगा ही। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और अंदर अंदर से काफी हैप्पी भी था, कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था कि जैसे जीता है वैसे जीत जाऊंगा। और मैं सबको कॉन्फिडेंटली बता रहा था मेरे प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सब होने के बाद आता है फाइनली रिजल्ट डे। तो रिजल्ट डे वाले दिन क्या था, एक मंथ जो हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को वहाँ आना था। और तब क्या सीन रहता था कि एग्जीबिशन एक दिन हुआ, तो एग्जीबिशन कुछ 6 घंटों के लिए लगता था। और उन्हीं 6 घंटों के बाद, जब वो 6 घंटे पूरे होते, तो एक आदमी आकर रूम को लॉक कर देता और हमारे जो प्रोजेक्ट थे
जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी बच्चों ने बना रखे थे, तो वो उसी में रहते, उसी कमरे में। तो जिस दिन तो जिस दिन उस मंत्री ने आया था, वो उस दिन उसने उन कमरों को लॉक नहीं किया था। बेसिकली वो कमरे थे, स्कूल की क्लासेस थी, तो उस आदमी ने उस कमरे को लॉक नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं लॉक किया, पर अंदर अंदर से थोड़ा लग भी रहा था कि यार लॉक कर देता तो अच्छा होता। हाँ, तो ये सब होने के बाद मैं चल दिया रिजल्ट सेरेमनी की तरफ, जहाँ पे रिजल्ट सुनाया जा रहा था। तो मैं जूनियर डिवीजन का था उस टाइम पर। तो मैं जूनियर डिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, मैं एक अच्छी पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा था। बट जैसे ही रिजल्ट सुनाया, तो ट्रांसपोर्ट एंड इनोवेशन कैटेगरी में था मेरा। जैसे ही उसका रिजल्ट सुनाया गया, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। तो ये जानकर मैं काफी दुखी हुआ, और लिटरली मेरी आंख में थोड़ा सा पानी भी आ गया। और मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल किया और कहा चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ सीखने को तो मिला। और ये सब सोचने के बाद मैं चल दिया अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और मैं मन में ही सोचता जा रहा था कि काश मेरी पोजीशन आ जाती, मैं इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, दिस एंड दैट। और फिर मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि इतने बड़े इवेंट से कुछ सीखने को मिला मेरे को। और मैं अपनी फैमिली में ऐसा पहला था जो इतनी दूर किसी साइंस फेयर या फिर अदर एक्टिविटीज के कारण गया था। तो कहीं ना कहीं प्राउड भी फील हो रहा था मेरे को। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। चलो मैंने ये सब तो कंट्रोल कर लिया, ओके। अब मेन ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। अब जैसे ही मैं अपनी क्लास की तरफ गया, जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा था, वो क्लास एकदम खुली। उसमें मैंने क्लास में जब मैं घुस रहा था, तो मैं देखा कि बेंच वगैरह गिर रखे थे, और काफी बच्चों को प्रोजेक्ट टूट रखे थे। सिर्फ मेरा ही नहीं, काफी बच्चों को टूट रखे थे। और मेरे बाकी बच्चों के कुछ इस तरीके से नहीं टूटे थे, यानी किसी का कुछ सामान चोरी वगैरह, मतलब उसमें माइनर माइनर से डैमेज दिख रहे थे। बट जब मैं अपने प्रोजेक्ट के पास किया, तो मेरा प्रोजेक्ट एकदम खिंड रखा। और उसके सारे सामान, सारी मोटर्स, सारा स्टफ जो भी मैंने उसमें लगाया था, बैटरीज वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब तो चोरी हो गया था। और किसी ने उस पर पानी गिर दिया था। और बहुत बुरी तरीके से मेरे प्रोजेक्ट के साथ किसी ने बहुत बुरा किया। और ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा उदास हो गया, और मैं रोने लग गया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, और मैंने अपना कंट्रोल लूज कर दिया। और फिर मैं पागलों की तरह उस स्कूल में टीचर जो जो बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सब जो एग्जीबिशन था, वो सारा कुछ एक क्लास में हो रहा था। तो वही क्लास एक स्कूल की थी, तो स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया मैंने। मैंने उसको बताया ये सब हो गया। तो वो कहता मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल का तो क्या ही कंट्रोल था, वो किसी और ने किया था, शायद किसी बच्चे ने कर दिया होगा, ऐसा ही कुछ था। तो मैं बहुत ज्यादा रोने लग गया। मैं कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, जस्ट उस बंदे को ढूंढने के लिए जिसने ये सब किया। अंदर अंदर मेरे को गुस्सा भी आ रहा था काफी ज्यादा, और अपने आप पर। उस दिन मैं इतना रोया, लगातार कंटिन्यूसली मैं 1 घंटे तक रोया तब। और मैं स्कूल के बाहर बैठा रो रहा था। फिर मेरे पापा का फोन आया, और पापा ने मेरे को फोन पे कहा कि क्या हुआ रिजल्ट का। तो मैंने कहा कि नई पोजीशन नहीं आ पाई, और सारी बात बता दी, मेरा प्रोजेक्ट वगैरह टूट गया था, वो सब बता दिया। और मैं काफी ज्यादा रोई जा रहा था, और रोते रोते बता रहा था। तो मेरे पापा हंसने लग गए फोन पे, और मेरे को बोला कोई बात नहीं, इतना कितना खर्चा था उस पे, और अगली बार फिर से ट्राई करना। और मेरे पापा मेरा एक तरीके से फनी वे में एक मजाक उड़ाने लग गए कि थोड़ी सी बात पर हो रहा है ऐसे लड़कियों की तरह, ये सब वगैरह कहने लगे। तो तब मेरा मन सा थोड़ा शांत हुआ, और मैं सोचा पापा सही कह रहे हैं। तो बेसिकली मैं रो इतना इसलिए रहा था क्योंकि मैंने वो प्रोजेक्ट अपनी सेविंग्स से बनाया था। वो लॉस ना ज्यादा बड़ा नहीं था, 500-400 के अप्रोक्स वो लॉस था। तो
उस टाइम पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि मैंने ये अपनी सेविंग से बनाया था। और मेरी सेविंग कुछ इस तरीके की हुआ करती थी कि 10 रुपये किसी और दादी से मांग लिए, 10 रुपये दादाजी से मांग लिए, 10 रुपये पापा से मांग लिए। तो मैं सेविंग इस तरीके से कुछ किया करता था। तो ये सब करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और धीरे धीरे प्रोजेक्ट मेरा बनता था। तो फिर ये सब हुआ और मैं अपना टूटा हुआ प्रोजेक्ट ले चल दिया। तो यही थी कहानी। और इससे मैं आपको एक सीख देना चाहूँगा कि कभी भी किसी चीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो बात अगर मुझे उस टाइम पर पता होती तो सिचुएशन उस टाइम इतनी ना बिगड़ती। और एक कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी अपने आप से। हाँ, वो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो करप्शन के कारण हारा था मैं। और जो वो टीम थी, मैं बता रहा था शुरू शुरू में, जो कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आई थी, तो उसमें से जैसा कि मैंने बताया 17 बच्चे गोल्ड ले आए और बाकी बच्चे 2-3 उनकी भी कोई ना कोई पोजीशन आई। और उस टाइम पर सभी यही बातें कर रहे थे कि इन्होंने चीटिंग की है, इन्होंने रिश्वत वगैरह दी है, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई किया भी, पर नेक्स्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया उसके बाद 10th में, पर उसमें मैं थर्ड आया, फिर जिसके कारण मैं डिस्ट्रिक्ट तो वो सॉरी स्टेट तो मैं जा नहीं सकता था। मैंने सोचा, फिर मेरा स्टडी का ज़्यादा बर्डन हो गया और मैं स्टडी वगैरह में ज़्यादा फोकस करने लगा, ये सब प्रोजेक्ट वगैरह बनाना छोड़ दिया। तो आज जब उसमें पल को याद करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि अगर उस दिन करप्शन ना हुआ था तो मैं आज शायद नेशनल लेवल पे चला जाता। और कितनी प्राउड की बात होती वो मेरे लिए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए